डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। त्रिभुज, त्रिभुजों में सर्वांग समता। यह जो हमारी वर्कशीट है यह त्रिभुज में सर्वांग समता के ऊपर आधारित है कि किस तरह से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकती हैं। देखिए, इसके लिए पहला रूल है हमारा SAS सर्वांग समता। SAS का मतलब है साइड, एंगल, साइड। दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान होना चाहिए। SAS मतलब दो भुजा और एक एंगल, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान होगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है। अगला है SSS सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान होती हैं, साइड साइड साइड। इसका मतलब है तीनों संगत भुजाएं समान होना त्रिभुजों में सर्वांग समता नियम है। अगला है ASA एंगल, साइड, एंगल। दो त्रिभुजों में दो संगत कोण तथा उनके बीच की एक संगत भुजा समान होती है। ASA का मतलब है एंगल, साइड, एंगल। दो संगत कोण और उनके बीच की संगत भुजा समान होती है। संगत का मतलब होता है अगर मान लो पहले त्रिभुज की हमने मतलब ये वाली साइड उठाई है तो दूसरे त्रिभुज की भी हमें यही वाली साइड देखनी पड़ेगी। अगर पहले त्रिभुज का हमने ये वाला एंगल देखा है तो दूसरे त्रिभुज का भी हमें यही वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं संगत कोण और संगत भुजा। चौथा नियम है RHS सर्वांग समता। RHS का मतलब है राइट एंगल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक अन्य संगत भुजा समान होती है। देखिए, इसमें दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसका मतलब एक तो कोण बराबर हो गया, फिर है कर्ण बराबर हो जाता है, हाइपोटेन्यूज मतलब, और अन्य एक संगत भुजा बराबर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं RHS सर्वांग समता नियम, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। उसके बाद है कुछ और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिख रहा है। इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो इसने कहा है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा इसकी कौन सी होगी? कर्ण। अगला है दो आकृतियां सर्वांग सम हैं यदि उनका आकार और उनका माप समान है। कब कोई भी आकृति सर्वांग सम तब कहलाएगी जब उनका आकार मतलब उनका साइज और उनका माप मतलब उनकी शेप बराबर होगी। किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। मान लो कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, उसमें उस त्रिभुज के दो मतलब कोण समान दे रखे हैं तो उन समान कोणों के सामने वाली जो भुजा होगी सम्मुख भुजा वो भी बराबर हो जाएगी। उसके बाद है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लो त्रिभुज में भुजाएं समान हैं, समान भुजाओं के सामने जो कोण होगा वो भी बराबर हो जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, हमारे पास एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इसमें अगर मान लो हम कहें कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है, तो इन दोनों भुजाओं के सामने कौन सा एंगल है? यही वाला। इन दोनों भुजाओं के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों का समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही कहा है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, जो सी भुजाएं समान हैं उनके सामने जो कोण बनता है वह बराबर हो जाएगा। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुना लंब। 1/2 आधार गुना लंब। उसके बाद देखिए, आपको ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय दिखाई दे रही है, एक मध्य बिंदु प्रमेय। यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है पेपर में। मध्य बिंदु प्रमेय
इस किसे कहते हैं? त्रिभुज ए बी सी में ई और एफ भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। नीचे डायग्राम में देखिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, ई और एफ ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगी बी सी के। ई एफ समांतर है बी सी के। अगर किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे हम कहते हैं मध्य बिंदु परमेय। आगे है त्रिभुज पी क्यू आर में पीटी मध्यिका है। देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, उसमें पीटी मध्यिका है। मध्यिका का मतलब होता है कि तीसरी भुजा को यह दो समान भागों में बांट रही है। क्यू टी बराबर है टी आर के, अर्थात बिंदु टी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। किसी त्रिभुज की मध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पीटी मध्यिका है तो यह इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी टी आर के। देखिए नीचे यही लिखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर टी। इसे हम कहते हैं माध्यिका, माध्यिका लाइन बोलते हैं इसे हम। इसने कहा है यदि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर में पीटी माध्यिका है तो यह तीसरी भुजा को दो समान भागों में बांटती है। क्यू टी बराबर है टी आर, तथा जिन दो त्रिभुजों को इसने बांटा उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों त्रिभुज के ऊपर डिपेंड कुछ सर्वांगसम नियम। अब देखिए कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, चलिए उन्हें करते हैं। वो क्या है? पहला है सर्वांगसम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सर्वांगसम आकृतियों का आकार और उनका माप समान होता है। तो यहाँ पर आएगा आकार और माप। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है पी क्यू आर जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला एंगल समकोण है। पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। पी आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है। ये देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए इसने कहा है पी आर 5 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 5। क्यू आर बराबर है 4, तो हमें दिखाना है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है राइट हैंड साइड होनी चाहिए जो कि हमारी पी आर स्क्वायर है। यहाँ पर पी क्यू की जगह हमने 3 पुट किया, क्यू आर की जगह हमने 4 पुट किया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, जो कि 5 के वर्ग के बराबर है 25 के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, दी गई आकृति में ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, ये रही। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, इसमें ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है। ई एफ समांतर है वाई जेड के और एक्स जेड हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक्स एफ बताना है। अभी ऊपर हमने मध्य बिंदु परमेय पढ़ी है, उसमें हमें दे रखा था यदि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, ई और एफ उसके मध्य बिंदु है, तो ई एफ वाई जेड के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वही परमेय यूज करेंगे। ई एक्स वाई जेड, ई भुजा एक्स वाई और ई भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु दे रखा है, ई एफ समांतर है वाई जेड के। तो मध्य बिंदु परमेय के अनुसार एफ भुजा एक्स जेड का भी मध्य बिंदु होगा। तो हम कह सकते हैं यदि एक्स जेड 7 है तो एक्स एफ कितना होगा? 3.5, मतलब 7 का आधा। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। माध्यिका की परिभाषा भी बताई है मैंने आपको। किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है।
तो बच्चों ये था हमारे पास वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।